नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे यूपी में सीरियल किडनैपिंग। सुबह बोले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 14 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बच्चे का शव बरामद हो गया है। बड़ी खबर और दुखदाई खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस खबर पे लगातार हम बने हुए थे। इसमें 1 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी गई थी, लेकिन अफसोस अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही थी। शव बरामद हो गया है, लेकिन सवाल भी कई हैं जिनके जवाब पुलिस को देने होंगे। फिर फेल हो गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। 14 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। गोरखपुर में बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संजीत हत्याकांड आपको याद होगा, जहां पर संजीत को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक लाश का पता नहीं लग पाया है। और गोरखपुर से भी इस वक्त खबर आपको बता रहा है, आए दिन उत्तर प्रदेश में अपहरण की वारदातें लगातार बेलगाम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा, ये खबर हमने दिखाई थी, जहां पर सीओ भोगनीपुर पहुंचते हैं। कानपुर देहात की भी खबर, जहां पे अपहरण हुआ है बच्चे का, अभी तक पता नहीं लग पाया है। और गोरखपुर की खबर इस वक्त आपको बता रही, जहां पर पुलिस ने बच्चे का शव बरामद हुआ है। खबर इस वक्त बता रही। और बुलंदशहर से खबर इस बीच, लापता वकील को तलाशने में ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कल पुलिस ने डॉग स्क्वाड और मैनुअली चेकिंग की थी। अधिवक्ता के दोनों फोन नंबर स्विच ऑफ हैं। खुर्जा पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। खबर इस वक्त बुलंदशहर से आपको बता रही है। लापता वकील को तलाशने में ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कल पुलिस ने डॉग स्क्वाड और मैनुअली चेकिंग की थी। अधिवक्ता के दोनों फोन नंबर स्विच ऑफ हैं। बुलंदशहर से खबर इस वक्त की। और आपको पहले हम गोरखपुर की खबर बता दें। गोरखपुर में मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक रविवार को आपको बता दें बच्चे का अपहरण हुआ था। 14 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। मासूम को इन अपहरणकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपहरण की वारदातें सामने आ रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस क्या कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कानपुर देहात की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, गोंडा की बात कर लें, हर जगह से अपहरण की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। क्या पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं है? पुलिस का खौफ अपहरणकर्ताओं में नहीं है, जिसकी वजह से वो दिन दहाड़े बच्चे को उठा ले रहे हैं? प्रवीण त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रवीण, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? मैं आपको बता दूं कि 5वीं के छात्र का ये अपहरण का सूचना जो मिला था, आज उसकी हत्या कर दी गई है। पानी की दुकान चलाने वाले पिताजी से
इनके पिता जो है पान की दुकान चलाते थे, उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जब फिरौती पूरी नहीं हुई तो आज उसकी हत्या कर दी। कानपुर और गोंडा के बाद अब गोरखपुर में बदमाशों ने 5वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे का अपहरण करके और उसकी हत्या करके पूरे इलाके में पूरी तरह से सनसनी फैला दी है। प्रवीण, गोरखपुर की पुलिस क्या करती रही? एसटीएफ की टीमें बनाई गई थी, वो सब क्या कर रही थी? क्यों नहीं बच्चे को बचा पाई? कहां लापरवाही सबसे बड़ी रही? जी देखिए, ये प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं है, प्रशासन तो पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन जो अपहरण करने वाले थे वो पूरी तरीके से बहुत बड़े दरिंदे निकले और उनकी दरिंदगी का नमूना इसी तरीके से देखा प्रवीण, अपहरण कब हुआ था? कितने दिन हो गए? अभी अपहरण कल का मामला है। ये मामला कल का है और अपहरण होने के बाद तुरंत इस पे कार्रवाई कर दी है और तुरंत उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल प्रवीण, परिवार के लोगों का क्या हाल है इस वक्त? परिवार का हाल बिल्कुल रोते रोते लोगों का हालत खराब हो गया है, लोग पूरी तरीके से परेशान है। परिवार छोड़िए, पूरे गोरखपुर में ही इर्द गिर्द के जितने भी जिले हैं वहां भी पूरी तरीके से मातम छा गया है और पूरी तरीके से लोग सनसनी फैला दी गई है इस घटना के बाद। जी आरिफ। प्रवीण, इसमें कितने लोग शामिल थे? कितनों की 3 की गिरफ्तारी हुई है? क्या और भी लोग थे जो इस पूरे प्रकरण में, अपहरण में शामिल थे? जी, इस मामले में और भी लोगों के हाथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये 3 लोग कौन है? ये 3 लोग कौन है? इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है प्रवीण? कौन है ये 3? अभी इसके बारे में पूरी तरीके से अपडेट देने के लिए प्रशासन मना किया है, अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही अधिकारियों से पूरी तरीके से बात कंफर्म की जाएगी वैसे ही मैं के न्यूज इंडिया को पूरी तरीके से इसको अपडेट कराने की कोशिश करूंगा। जी आरिफ। ठीक है प्रवीण, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर पुलिस बताएगी कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल, 14 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी जाती है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में अपहरण की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, सीरियल किडनैपिंग ने सुबह पूरा दहल उठा है। जिधर देखो उधर सिर्फ किडनैपिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कानपुर का संजीत अपहरण कांड और गोंडा का अपहरण कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब फिर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ किडनैपिंग से सूबा सहम गया। 4 तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की है, जहां बदमाशों ने 5वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्चे का शव बरामद हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस फिर एक बार फिर फेल हो चुकी। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की है, जहां पर अपहरण किया गया। नोएडा से 10 साल का मासूम शिवम लापता बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस शिवम की तलाश में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के हरौला से 5वीं कक्षा के छात्र शिवम लापता हो गए। बच्चे को गायब हुए 7 दिन हो गए, लेकिन शिवम का कोई सुराग अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। तीसरी तस्वीर कानपुर देहात के भोगनीपुर के चौरा गांव की है, जो पिछले 9 दिनों से धर्मा काटा में काम करने वाला युवक का पता नहीं लग पाया है। परिजनों के मुताबिक अपहरणकर्ता ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गाजियाबाद की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। ये स्थिति इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में बन गई है, जहां पर आए दिन अपहरण हो रहे हैं, फिरौती की रकम मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस पहुंच नहीं पा रही है इन अपहरणकर्ताओं तक। गोरखपुर की खबर थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी, जहां पर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद की भी तस्वीर है, जहां कारोबारी विक्रम त्यागी 26 जून को लापता हो गए थे, लेकिन अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। विक्रम की गाड़ी उनके लापता होने के करीब 2 दिन बाद मुजफ्फरनगर से लावारिस हालत में मिली थी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक कारोबारी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार को विक्रम त्यागी के परिजन और गाजियाबाद बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारी विक्रम त्यागी के घर बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश होंगे। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनती जा रही है उस पर आप भी अपनी बात रखिए, जिस तरह से अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुनील गुप्ता, हमारे इनपुट हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश राय, पूर्व आईपीएस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश राय जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, अपहरण की लगातार वारदातें, हर दिन एक ना एक वारदात सामने आ रही है। गोरखपुर की खबर आपके हमारे सामने। सबसे पहले सुनील क्या कहेंगे?
देखिए, हालात जिस तरीके से पुलिस की जो लापरवाही इसमें सब में देखने में आ रही है, उससे तो अब ये लगता है कि अब बच्चों को घर से निकलना ही लोगों का बंद हो जाएगा। कि अगर यही हालत रही तो 14 साल के बच्चे का अपहरण हो गया, संजीत यहाँ अस्पताल से निकला, उसका अपहरण हो गया। बड़ी चीज ये है गोरखपुर में उसका भी अपहरण, 14 साल के बच्चे अपहरण, उसके बाद हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी चीज है, इन सारे मामलों में पुलिस सब परिवार वालों से कहती है मीडिया को जानकारी मत देना, मीडिया को जानकारी देंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, बच्चे की हत्या हो जाएगी। अरे भाई, अगर गोंडा में अगर मीडिया को परिवार वालों ने तुरंत जानकारी न दी होती तो शायद उनका भी बच्चा आज उनके पास ना होता। वो तो भला था, उनके परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना देने से पहले उन्होंने तत्काल मीडिया को सूचना देना बेहतर समझा। और ये इसका परिणाम था कि देर रात पुलिस ने अंततः उनका बच्चा सकुशल बरामद कर लिया। और उसमें मुठभेड़ में जो 2 आरोपी थे उनको भी पैर में उनके गोलियां पड़ी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बड़ी चीज ये है कि सब कुछ घटना होने पर आखिर सबसे बड़ी चीज ये लापरवाह पुलिस आखिर मीडिया से क्यों हर आदमी को बचाना चाहती है। सीधी सी बात है कि अपनी कार्यशैली को ये मीडिया से सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते हैं कि सबसे बड़े लापरवाह के रूप में आज के रूप में सामने आ चुके हैं। कि जो हालात इन्होंने संजीत अपहरण कांड में अगर इन्होंने सक्रियता दिखाई होती तो शायद संजीत आज परिवार वालों के बीच में होता। उसकी बहन जो पुलिस के जूतों पर पड़ करके रो रही है, उसकी माँ जो पैर छूने को मेहताब, शायद वो आज उनके बीच में होता और उनको आज पुलिस के पैर न छूने पड़ते। लेकिन सुनील, इस बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को हम बता दें। एक बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। सुनील को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इस पर कोई दो राय नहीं है। ये क्रोध पैदा करने वाली खबरें, जिस तरह से लगातार पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपसे किसी से छुपा नहीं, हम लगातार खबरें दिखाते रहे आपको। नंबर्स भी देखिए लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, सुबह बोलेगा मैं अपनी बात रखिए। राजेश रॉय जी भी हमारे साथ हैं। राजेश रॉय जी, क्या कहेंगे इस तरह की अपहरण की वारदातें जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आम हो चली हैं? सबसे पहले आवाज आप तक पहुंच रही सर? राजेश राय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? घटनाएं तो जो इस तरह की हो रही हैं बहुत गंभीर किस्म की हैं और एकाएक लग रहा है जैसे कि इस दौरान अभी अभी तुरंत जो है वो इस तरह की किडनैपिंग की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। और लोग पिछले दिनों में जब ये कोरोना काल में तमाम लोग जो है जिसे कहते हैं ना बेरोजगारी की नौबत आ गई, लोगों के पास खाने की दिक्कतें हो रही हैं और इस समय आर्थिक तौर पर बहुत अधिक लोगों की जो स्थितियां हैं वो खराब हो गई हैं। और मैं समझता हूं बहुत से प्रदेशों के पुलिस प्रमुख ने और लोगों ने इस तरह की बातों के लिए लोगों को थोड़ा सा चिताया भी था कि जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि लोग जो है इस अपराध की तरफ। आर्थिक स्थिति खराब होना अलग बात है, लेकिन ये अपराधी हैं जो अपहरण कर रहे हैं, जो रहम नहीं खा रहे हैं, किसी बच्चे को मारे दे रहे हैं, किसी जवान को मारे दे रहे हैं, इन पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी राजेश जी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। इसलिए उठ रहे हैं कि कानपुर देहात का मामला मैं आपको बता दूं, वहां पर एसपी साहब कहते हैं 10 दिन हो जाते हैं, कहते हैं कि हम पूरी तत्परता से अपहरणकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं। और सीओ भोगनीपुर पहुंचते हैं, वो पूछते हैं घर कहां पे है, घर कहां पे उस परिवार का। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर देहात की पुलिस। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? रहे थे, मैं समझता हूँ काफी दिनों से ये किडनैपिंग फॉर रैंसम जो घटनाएं हैं ये लगभग बंद सी थी, नहीं हो रही जैसी घटनाएं। ये एकाएक अभी मैं देख रहा हूँ पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर इस तरह की बात दिखाई पड़ रही है कि इस तरह की घटनाओं में एकाएक सडनली वृद्धि हो रही है और पुलिस को इसके प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और जो सावधानी की बात है वो सावधानी इस बात की है कि प्रायः ये होता है, प्रायः पुलिस वाले ये करते हैं, अगर कोई आकर के बताता है। ठीक है राजेश जी, एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, एडीजी साहब का बेतुका बयान इस वक्त सामने आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त, के न्यूज के फोन पर कहा कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। ये एडीजी साहब कह रहे हैं। सफलता मिलने पर एडीजी चमकाते हैं चेहरा, विफलता पर छोटे अधिकारियों से बात की सलाह देते हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं। आप सोचिए, वो परिवार वाले जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया,
उनके दिल पर क्या बीत रही होगी एडीजी के इस बयान को सुनकर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी लापरवाही, बड़ा बेतुका बयान इस वक्त। अपहरण की घटनाएं प्रशांत कुमार के लिए बिल्कुल आम है, उन्हें लगता है ये आम बात है, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब अधिकारियों के ये हाल है तो नीचे क्या स्थिति होगी आप बखूबी समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि कानपुर देहात की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, गोरखपुर की, गोंडा की, हर जगह अपहरण की वारदातें हो रही हैं और ये बदमाश पुलिस से डर नहीं रहे। इन्हें फिरौती की रकम नहीं मिल रही है, मौत के घाट उतार दे रहे हैं। और कई जगहों पर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जब ऐसे ऊपर अधिकारी बैठेंगे और ऐसा बेतुका बयान देंगे तो नीचे की स्थिति तो उससे बदसे बदतर होने वाली है। आप तैयार रहिए, स्थिति बहुत बदतर होने वाली है। सुनील क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए सब कुछ जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जिस आईपीएस की जिस तरीके की ये जो पूरे मामले में देखा गए हैं, सारे के सारे जितने हम कहें कानपुर में जो भी आईपीएस थे उसको इसीलिए उनको मजबूरी में एसएसपी मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट मिली उसमें साफ नजर आया कि आईपीएस अधिकारी भले ही इसलिए पोस्ट किए जाते हैं कि जा करके वहां पर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनका वो सुचारू रूप से संचालन करेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वो चाहे कानपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे गोंडा हो या चाहे कानपुर देहात हो, इन सभी जगहों पर जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों का जो रोल सामने आया है वो बहुत ही नकारात्मक आया है। और यही कारण रहा कि जिस तरीके की घटनाएं, अपहरण हुई, हत्या हो गई, लेकिन डेड बॉडी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। तो सीधी सी बात है, जहां पर ऊपर बैठा अधिकारी आईपीएस लेवल का अधिकारी लापरवाह होगा तो वहां का इंस्पेक्टर सबसे बड़ा लुटेरा होगा। ये बात होनी तय है। और इसकी घटना कानपुर से सब बिल्कुल सामने नजर आ रही है। कानपुर में अकेले बर्रा थाना नहीं है, कानपुर में चाहे घाटमपुर थाना हो, चाहे फजलगंज थाना हो, चाहे ऐसे तमाम सारे थाने हैं जहाँ के थानेदारों से बात करो तो वो तो व्यापारियों तक से कहते हैं। बाहर जब व्यापारी कहता है कि मुझे मिलना है तो अंदर से पूछा जाता है क्या विकास दुबे हो। अब अगर व्यापारी से कहा जाता है विकास दुबे हो तो मुझसे मिलना है कि अब व्यापारी अगर विकास दुबे होगा तो सोचिए इस समाज का क्या हालत होगी। तो ये कुछ नहीं, जो विकास दुबे की बात कही जा रही है तो विकास दुबे पुलिस पैदा करती है, जो इस तरीके से जब वो परेशान होते हैं तो इस तरीके की घटनाओं को भी अंजाम देने में वो लोग गुरेज नहीं करते। तो सीधी सी बात है, अगर इस तरीके से व्यापारी पुलिस के व्यापारियों के साथ व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है ये विकास दुबे पैदा करते हैं। ठीक है। और ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये आईपीएस इस तरीके की बात करेंगे, जो प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश लेवल पर अगर इस तरीके की बात करेंगे तो फिर तो भगवानी मालिक है उत्तर प्रदेश, फिर तो भगवानी मालिक है। पुलकित अग्रवाल गोरखपुर से एक दर्शक हमारे साथ। पुलकित जी अपनी बात को रखिए जल्दी से। नमस्कार, मैं सर लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ, गोरखपुर से नहीं बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा, लखीमपुर खीरी से। पुलकित जी जल्दी से। हाँ सर मुझे सब बस 2 मिनट की बात मुझे करनी है। सर मैं 18 जून 2020 की घटना बताता हूँ। 18 जून 2020 को रिठौरा में जो जनपद बरेली में आता है सर, मेरे भाई को कई लोगों ने मिलकर मार दिया। वहाँ के जो चेयरमैन है, वहाँ का जो ठेकेदार है, क्योंकि उनको ठेका नहीं मिला था ठेकेदार को, इसलिए उन्होंने जो आसपास के लोग थे उनको भड़काकर कई सारे लोगों ने मिलकर मार दिया। पुलिस ने सर रिपोर्ट दर्ज नहीं की उस तारीख में, जिस तारीख में उनके इतनी सारी चोटें लगी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, पुलिस अस्पताल नहीं गई। पुलिस ने 6 दिन तक वहां पर उनके बयान तक सर दर्ज नहीं कराए। अब आप समझ लीजिए कि कैसा इनका अमानवीय चेहरा पुलिस का वहां पर है। और ये समझ लीजिए पुलिस मुझसे कहती है कि मुझे मजदूर चाहिए गवाह के लिए, मैं मजदूर ला के दूंगा सर उनको गवाह के लिए। मजदूर तो सब भाग जाते हैं वहां पर, जहाँ 10-15 आदमी इकट्ठे आकर मार रहे हैं, वहां पर मैं मजदूरों को ला के दूंगा कि मजदूर आके उनको गवाही देंगे पुलिस को। ये सब वहाँ की स्थिति है। पुलिस वहां पर एक बार भी बयान लेने नहीं आई सर। चिकित्सा के दौरान उनकी मौत हो गई। बाद में जब बहुत ज्यादा, जब पेपर वालों ने जब बहुत ज्यादा इसमें बात उठाई है, तब पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी और लोग इस में शामिल हैं, उन तक बात पहुंच ही नहीं रही है। बड़ी लापरवाही ये यूपी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित जी। उमेश जैन मेरठ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार उमेश जी, जल्दी से बोलें। मैं ये कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज खत्म हो गया है, केवल गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन पुलिस वाले केवल पैसे कमाने के कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी मौज ले रहे हैं और शाम को खा रहे हैं, पी रहे हैं और गुंडों की तरफ से पार्टियां हो रही हैं, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी। राजेश राय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? राजेश जी राजेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के इस बयान को, वो कह रहे हैं ये जो घटनाएं हैं ये आम बात है, ये इतना बड़ा अधिकारी आम बात कह रहे हैं इस बात को, क्या कहेंगे सर? आपकी आवाज आ रही है जी, क्या कहेंगे बयान को लेकर एडीजी साहब का जो बयान सामने आया है? इतना बड़ा अधिकारी आम बात कह रहे हैं इस बात को। नहीं, प्रशांत कुमार साहब बहुत ही जी बोलिए। प्रशांत कुमार साहब बहुत एफिशिएंट और बहुत अच्छे अधिकारी हैं। ये बयान उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बयान प्रस्तुत है, अगर उन्होंने ये कहा है हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, अपहरण को लेकर जब हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की, हमने सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में उनसे जुड़ने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं हैं ये आम बात है। इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? जवाब देने लायक ही नहीं समझा उन्होंने। इतनी बड़ी वारदातें जो उत्तर प्रदेश में लगातार अपहरण की हो रही हैं, आप कैसे कह रहे हैं सर? आप वो कह रहे हैं कि एसएसपी से बात कर लीजिए। इतने बड़े अधिकारी, एक लोगों के परिवार रो रहे हैं, उन्हें सांत्वना की जरूरत है, और इतने बड़े अधिकारी इस तरीके के बयान देंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी सर को ये तो समझ लेना चाहिए था। इतने बड़े पद पे बैठे हैं सर, आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ कुछ डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी दूसरे मामले को लेकर उनसे सवाल किया सर, अपहरण को लेकर बात की गई है। कहा है और इस परिप्रेक्ष्य में कहा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अनुचित है। सुनील, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, बयान जो जिस तरीके से आ रहे हैं, सीधी सी बात है, अधिकारी जो आईपीएस ऊपर लेवल पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कुछ काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनका जो, चाहे वो बात करें भी आईपीएस अपर्णा गुप्ता की, वो जिस तरीके से साउथ की एसपी थी, उनको यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी इस वक्त हमारे साथ। सुनील, मैं आपको रुकना चाहूंगा, जुड़ गए। अजय कुमार लल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सर, बड़ी खबर इस वक्त, लगातार खबर आप भी देख रहे हैं, आपको ही पता होगा, अपहरण की वारदातें उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रही हैं। अपराध ऐसा लग रहा है कि सारी बंदिशें तोड़ चुका है। इस बीच एडीजी साहब का एक बयान आता है, वो कह रहे हैं कि ये आम बातें हैं। कोई इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? एसपी साहब से बात कर लूं, क्या कहेंगे अजय कुमार जी? देखिए, उत्तर प्रदेश से इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी का यह बयान पूरी तरह निराशाजनक है। जहां उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कितनी तेजी के साथ विकसित हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावों की पोल खुल चुकी है। जो मुख्यमंत्री अपने शहर को नहीं बचा सकते, जहां पर वो हर तीसरे दिन आते जाते हैं, वहां कानून व्यवस्था का यह आलम है। एक नौजवान और उसमें भी पुलिस हवाले करती है और आज उस लड़के की मौत हो जाती है, तो ये बेहद दुखद विषय है, गंभीर विषय है। पूरी तरह इस सरकार को अब बर्खास्त होना चाहिए। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अजय कुमार लल्लू जी, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है? अपहरण की वारदातें जिस तरीके से हो रही हैं, और जहां पे हम ये देख रहे हैं कि अब बच्चों को या जवानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, फिरौती की रकम ली जा रही है, नोएडा हो, आप कानपुर देहात हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, तमाम खबरें जो मैं अभी आपको बता सकता हूं। क्या लगता है सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है? देखिए, पूरी तरह जब अपराधियों को यह सरकार संरक्षण देने में लगी है, तो पूरा जो पुलिसिया सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। आपको याद होगा कि जब गाजियाबाद में जोशी जी जो पत्रकार थे, जिनकी हत्या हो गई थी, सवेरे 7 बजे वो फोन करते हैं चौकी इंचार्ज को और सीओ सिटी को गाजियाबाद में कि मेरे घर के बाहर पुलिस बैठी, मेरे घर के बाहर कुछ अपराधी टाइप के लोग बैठे हुए हैं, आप आइए और इसको तत्काल देखिए। लेकिन कोई भी जहमत नहीं उठाता कि उन लोगों को, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करे या किसी तरह की कोई कार्रवाई करे। और 10 बजे जब वो घर से निकलते हैं, तो उनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं वही गाजियाबाद में ही अभी 1 महीने से वहाँ एक विक्रम त्यागी नाम के व्यक्ति होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, 1 महीने से उनका अपहरण हुआ है और अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। और सरकार तमाशा बीन भरकर तमाशा देखने का काम कर रही है।
अभी पिछले दिनों कानपुर की घटना अभी किसी ने भूली नहीं है, और जिस तरह पुलिस के जवानों पर भी घटनाएं सामने आ रही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हो रहा है। गुंडा राज कायम हो गया है, अपराधियों का चारागाह बन गया है, अपराधी अजय कुमार लल्लू जी, आप कह रहे गुंडा राज बन गया है, सरकार सो रही है, तो अब विपक्ष में आप हैं, जगाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे, कांग्रेस क्या कुछ करेगी? आपको याद होगा कि लगातार हम लोग कानून व्यवस्था के सवाल पर सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार दमन की राजनीति कर रही है, राजनीतिक लोगों को षड्यंत्र के साथ मुकदमे लिखवाकर जेल डालने का काम कर रही है। निश्चित रूप से हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, सरकार के जो कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, और निश्चित रूप से यह दबाव बनाएंगे कि सरकार सही दिशा में काम करे। ठीक है अजय कुमार लल्लू जी। सुनील, आपने सुना अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर साफ तौर पर वो भी सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच एडीजी साहब का बयान भी हमारे सामने है, दर्शकों का क्रोध भी हमारे सामने। लखीमपुर से जो दर्शक सुनील जुड़े हुए थे वो किस तरह से बता रहे थे, उनके भाई को मार दिया गया और पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया। ये देखिए, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, आप किसी भी थानेदार को आप फोन मिला लीजिए, थानेदार का फोन तो उठना ही नहीं है। सीओ को फोन मिलाइए, उठाएगा नहीं। एसपी को फोन मिलाइए, उठाएगा नहीं। वो सिर्फ उसी नंबर को रिसीव करेंगे जिससे उनको कोई फायदा हो और जो उनको रुपया का मुआवजा हो। अभी तक तो मैं केवल 2 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2 महीने की ये हालत है कि पिछले 2 महीनों से मुझे लगता है मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने फोन किया हो कि फला थानेदार को फोन किया और फोन उठ गया। और नगर जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री वहां से दावे कर रहे हैं कि अगर किसी का फोन अधिकारी का ना उठा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। लेकिन ये स्थिति है कि किसी भी मोबाइल पे आप किसी भी अधिकारी, किसी भी थानेदार को फोन मिला लीजिए, वो कतई फोन नहीं उठाएगा और वापस आने की तो आप बात ही भूल जाइए। अब ऐसे में अब आदमी जब परेशान हो जाता है, सीयूजी नंबर इसलिए अलॉट किए गए थे कि सीयूजी नंबर पे फोन मिलाने के बाद अगर वो अधिकारी कहीं व्यस्त है तो पलट करके फोन मिलाएगा। और बड़ी चीज ये है कि व्हाट्सएप चालू हुआ, व्हाट्सएप पे अगर कोई समस्या तो आप व्हाट्सएप भेज दीजिए। अब तो स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि जिलों के एसएसपी को आप फोन मिलाइए तो फोन नहीं उठाना उनको। आप व्हाट्सएप पे फोन अपनी अगर कोई समस्या है उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो उनका व्हाट्सएप भी उन्होंने नेट बंद कर रखा मोबाइल पे। तो बड़ी चीज ये है कि आदमी आखिर इस दुर्दशा में, इस अर्थ जो दुर्व्यवस्था हो चुकी है उसके बाद आखिर जाए तो कहां जाए। एडीजी लेवल के जो जिनके हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है वो अगर कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो रोज होती हैं, तो सीधी सी बात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं कि जब ऊपर बैठा इतना बड़ा अधिकारी किसी निर्णय को लेने में वो सक्षम नहीं है तो नीचे बैठा थानेदार जो मन चाहेगा वो करेगा, जो मन चाहेगा वो करेगा। राजेश राय जी भी हैं। ठीक है, मैं आऊंगा सुनील, ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक का वक्त मैं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद वो सवाल आप उनसे ले। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबे में सीरियल किडनैपिंग हो रही है, लगातार हो रही है, खबरें भी लगातार हम आपको बता रहे हैं और लगातार हमसे लोग भी जुड़ रहे हैं, दर्शक भी जुड़ रहे हैं। इस बीच कैलाश झांसी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। हाँ सर जी बोलिए कैलाश जी जल्दी से। सर हमारा ये कहना है जो उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ताकतवर बनाना होगा जब ये क्राइम रोकेंगे सर। नहीं तो अपराधियों के सर हौसले बहुत बुलंद है और अपराधी अपराध करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है सर कि जैसे सर अभी कहा गया कि कोविड-19 की वजह से अभी जो भुखमरी देश में आई है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी बच्चे सर पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली लेकिन प्राइवेट जॉब कर देते, BSc MSc फाइनल है सर। आजकल उनका काम धंधा नहीं मिल गया, तो क्या सर मेरे बच्चे भी इसी क्राइम में उतर जाएंगे? ऐसा कहीं नहीं है सर कि कोविड-19 के वजह से सर क्राइम हो रहा है। पुलिस जो बंद हो रही है, फेल हो रही है पुलिस उत्तर प्रदेश की, इसलिए क्राइम हो रहे हैं सर। सही कह रहे हैं, पुलिस फेल हो रही है इसलिए क्राइम हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कैलाश आपने कही, यही बात को मैंने थोड़ी देर पहले दोहराया भी था। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए। राजेश राय जी आप तमाम दर्शकों को सुन रहे हैं, आपने हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता को भी सुना जहां पर उन्होंने पूरी पुलिस या व्यवस्था को बताया, सिस्टम को बताया जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है। जहां पर थानों से लोगों को भगा दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनका फोन नहीं उठाया जाता। लखीमपुर से दर्शक जुड़े हुए थे जो बता रहे थे उनके सगे भाई को मार दिया गया, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज करने पुलिस ने जो है नहीं किया। ये स्थिति बनी हुई है सर, और तब भी लोग पद पे बैठे हुए हैं। क्या ऊपर तक अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, या उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या वो समझना ही नहीं चाहते क्योंकि सिस्टम ऐसा बन चुका है? राजेश जी आप एक चीज देखिए, अगर आप ये कहें कि सारे के सारे पुलिस वाले, सारे के सारे पुलिस अफसर, तो नहीं कह रहा हूं, वो लोग जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ में हम कह रहे हैं। हम सारे पुलिस सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम उनको लोग, क्योंकि वो तादाद सर बहुत ज्यादा हो गई है, वो तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, ईमानदार लोग बहुत कम हो गए हैं। जी बोलिए आप। मतलब कि अगर सारे सिस्टम फेल हो गए हैं तो फिर तो सब लोगों को तय कर कहना चाहिए कि वी डोंट वांट पुलिस, हम लोग डील कर लेंगे अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कहीं पे गड़बड़ी भी है, कहीं लोग कमी भी है लोगों की, लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। जहां गड़बड़ कर रहे हैं लोग खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब आप ये देखिए, मैं देखिए मेरा कहने का मतलब एक भाई है, उसका एक भाई, एक पिता के एक भाई पुलिस में है, एक भाई सेल्स टैक्स में, एक भाई मीडिया में है तो वही सब है, तो एक ही जगह के सब लोग ना। लेकिन ये कि जो है वो साहब पुलिस में जाने से ज्यादा खराब हो गया और वो मीडिया में आने ज्यादा अच्छा हो गया, सेल्स टैक्स में आने से ज्यादा अच्छा हो गया। जो भी है, जो इनपुट है वो तो इसी सोसाइटी से लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये है कि आप एक चीज देखिए, जितना पनिशमेंट गलत काम होने पे, गड़बड़ी होने पे, लापरवाही होने पे जितना दंड पुलिस कर्मी को मिलता है, मुझे आप बता दिए, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि जितने और विभाग हैं सरकारी, पुलिस के अलावा जितने सरकारी विभाग हैं और जितने प्राइवेट विभाग हैं, अगर आप सबको ढूंढ लें तो लापरवाही पे या विभागीय लापरवाही पे या उनके खैर लग रहा है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कानपुर देहात से राकेश एक दर्शक हमारे साथ है। राकेश जी अपनी बात को रखिए। तो देखिए बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इन बड़े अधिकारियों को तो उसका दर्द होगा। एक कहावत है देहाती की, जाके पैर गैर धुआई सोखा जाने की भलाई। यदि कोई किडनैपर जो है किसी पुलिस के बड़े अधिकारी के बच्चे को अगर अपहरण कर ले तो उसको पता लगेगा कि इसका दर्द कैसा होता। कानपुर के सुशांत की अभी तक लाश नहीं मिली और ये बैठ के कहना चाहिए ये घटनाएं होती रहती है, शर्म की बात है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील आपने सुना। राकेश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश जी मेरी आवाज आपकी आवाज नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि ऐसे में चूंकि पुलिस का संपर्क, पब्लिक का संपर्क सबसे ज्यादा पुलिस से है, और ये भी अपनी जगह बात बिल्कुल सही है कि पुलिस अगर सही तरीके से काम करे, लोगों की सुन ले, और केवल थाने का दरोगा नहीं, जो एसपी है, सीओ हैं, ऊपर लोग हैं, वो लोग भी अगर पब्लिक को लोग सुन लें और थोड़ा सा व्यवहार अच्छा हो और थोड़ी सी प्रॉम्प्टनेस हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉम्प्टनेस हो, अभी चलता हूं, अभी निकलता हूं, अभी देखता हूं, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारी मदद के लिए, इतना सा भाव लोगों में दिखाई पड़े, इतनी सी प्रतिक्रिया दिखाई पड़े जो है लोगों को। राजेश जी मुझे कि आप जब कानपुर में थे, मैं अखबार में था,
तो मुझे याद है कि आप जो जिस तरीके से काम करते थे कि कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आ गया तो आप संबंधित थानेदार को पूछते थे ये आखिर मेरे पास आया कैसे, तो उस थानेदार को तुरंत ही लगता था ये हमसे गड़बड़ी हुई। तो आपने एक नियम बना रखा था, अगर कोई भी मेरे पास पहुंचा और उसका अगर वो निराश होकर के यहाँ से गया तो थानेदार आपकी खैर नहीं होगी। तो ऐसा इसलिए था कि थानेदारों में दहशत हुई और फिर आपके पास भीड़ लगना कम हुई और लोगों की समस्याएं हल होना शुरू हो गई। आपके पास भी लोग आते थे, जैसे ही आपके पास प्रार्थना पत्र पहुंचा आपने कहा अरे ये कैसे इतने दिन हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ, तुरंत आपने तत्काल थानेदार को वहीं पर तलब कर लिया। लेकिन तो ये कारण इसलिए था कि इसीलिए जनता आपको यहाँ चाह रही थी कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि किसी भी आईपीएस से मिलना ही मुश्किल हो गया है। एसएसपी साहब मिलते नहीं है, फोन उठाएंगे नहीं, एसपी साउथ फोन उठाएंगे नहीं, आदमी जाकर के थानेदार के पास जा रहा है लेकर के, वो कह रहा है कि जाइए ये पूरी घटना झूठी है, चलो हम बाद में देखेंगे। एसएसपी के पास जा रहे हैं तो एसएसपी साहब कह रहे हैं ठीक है मैं मिलूंगा, बाद में बात करूंगा। तो स्थितियां तो यही है, सब गड़बड़ इसीलिए हो रहा है कि अगर आप जैसे जिस तरीके से आपकी कार्यशैली थी, आखिर कारण क्या है कि आप लोगों की वो कार्यशैली ये सब क्यों नहीं अपना पा रहे? नहीं, आप सुनील जी अगर मुझसे पूछ रहे थे तो मेरा ये कहना है कि मैं बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैंने जो मेरे बस में था वो मैंने किया, लोगों की मदद की। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से जो अधिकारी है, चाहे वो दरोगा से लेकर के और एसएसपी से लेकर के और एडीजी तक हो, अगर वो अपना कम से कम 4-5 घंटे पब्लिक से मिलने के लिए नहीं दे सकता, लोगों की व्यथा को सुनने के लिए और उस व्यथा को दूर करने के लिए उसके अंदर कम से कम एक मानवता वाला भाव होना चाहिए कि एक आदमी ऐसे नहीं उसको किसी को भी ये जिसे कहते हैं ना, कोई अंदर से कीड़ा नहीं काटता है कि उसको वो जाकर के पुलिस वाले के सामने खड़ा हो जाए। पुलिस वाले के सामने आदमी बिल्कुल मजबूरी में जब वो मरने की स्थिति हो तभी आता है। तो अगर वो बिल्कुल पुलिस के सामने आ रहा है तो कम से कम आप उसकी बात को ढंग से सुन तो लो, और सुन करके आप ये आपके अंदर ये दिखाओ नहीं कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूं, आपके अंदर मदद का भाव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ये आदमी आया है, और अगर आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर आप डीआईजी हैं, आप आईजी हैं, आप एसएसपी हैं, तो बैठे किस लिए हैं वहां पे? अगर केवल सब दरोगा को ही करना है, दरोगा के ऊपर छोड़ दिया है और आप वहां पर केवल इसलिए बैठे हैं कि अपना बैठे हुए हैं, फायदा क्या हुआ? तो ये जो एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं सुनील जी, जो पहुंच, जनता की जो पहुंच है अगर अधिकारी तक अपने, तो वो अधिकारी भले ही हो सकता है कि उसके पास उसको काम थोड़ा ज्यादा करना पड़े, हो सकता है कि जब जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। नागेंद्र एक दर्शक मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी अपनी बात को रखें। जी नागेंद्र जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप तो बोलिए। क्या मेरी ठीक जी, राजेश जी अपनी बात को मुकम्मल जी, अपनी बात करें सर। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं न कहीं इस बात की कमी लोगों में आ रही है, और इन चीजों की तरफ मैं समझता हूं जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, डीजी हेडक्वार्टर को इस बात की ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अधिकारियों को सुनिश्चित करें कि वो दफ्तर बैठे। अब दफ्तर में बैठने के लिए अगर वहां पर वीडियो कैमरा लगा करके अगर मान लीजिए सिग्नेचर बिल्डिंग से देखा जाए कि दफ्तर में बैठे नहीं बैठे, तो कोई बच्चे हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, एसपी सिटी हैं, एसपीआरए हैं, ये कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं इनको डंडा मार मार करके इनके ऊपर निगरानी लगा के मॉनिटर बैठाया जाएगा। ये तो अंदर से एक जिसे कहते हैं ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरिश जी, एक ओनरशिप है। जब आदमी अगर किसी जिले में है, किसी थाने में है, किसी सिटी में है, किसी देहात में है, तो ये उस अधिकारी की उस इलाके के लिए ओनरशिप है। ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में ऐसा हो कैसे गया, मेरे इलाके की पब्लिक इस तरह से दुखी कैसे है, थानेदार सुनेगा कैसे नहीं, उसके तो दादे परदादे सुनेंगे, जब हम बैठ के सुन रहे हैं तो वो कैसे नहीं सुने। ये भाव लोगों में डालना पड़ेगा, इस बात के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा। जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं आज भी उनके यहाँ से समस्याएं नहीं आती है, उनके यहाँ से क्राइम होता है जी, सिर्फ इसीलिए विकराल हो चुकी हैं कि आम जनता तो जानती नहीं है कि हमारे थाना क्षेत्र का थानेदार कौन है, क्योंकि थानेदार घर से अपने थाने से नहीं निकलना चाहता। एसपी की तो बात छोड़िए, एसएसपी की बात छोड़िए, इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अगर दरोगा कहता साहब घटना एकदम सही है, इसका मुकदमा लिखा जाए, तो इंस्पेक्टर कहता क्या तू थानेदार है,
इस मामले में आप मजबूरी में जब दरोगा को खुद सीओ को जब जानकारी देनी पड़ती है, और जब सीओ कहता है इंस्पेक्टर से नहीं इसमें मुकदमा दर्ज होगा, तो कहता मैं एसएसपी साहब से बात कर लूंगा, तुमसे कोई मतलब नहीं है। और फिर बाद में होता ही है कि एसएसपी से बात होती है और वो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, सही घटना का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। तो सीधी सी बात यही है कि जब सिस्टम के तहत, ये सिस्टम की ही गड़बड़ी थी कि बिल्हौर में सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई। अगर वो थानेदार सीधा सीधा एक ऊपर एसएसपी लेवल से सीधे बात न कर रहा होता तो शायद देवेंद्र मिश्रा की ये जो स्थिति हुई वो ना होती। सारी व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ गई हैं कि सब कुछ डायरेक्ट के चक्कर में कि हम ऊपर वाले को जानते हैं, नीचे वाले को नहीं समझेंगे, और ऊपर वाले ने ही हमको पोस्ट किया है तो हम ऊपर वाले का कहना मानेंगे, हम सीओ का और एसपी ग्रामीण का और एसपी का किसी का कोई भी कहना नहीं मानेंगे। तो स्थितियां ये, आखिर इन पर कौन ध्यान देगा, आखिर इन पर कौन ध्यान देगा। और उस प्रदेश में जहां का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कह दे इस तरीके की घटनाएं तो रोज होती हैं, तो ऐसे में तो सब कुछ यही पता चल गया कि जब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात कहेगा तो नीचे का दरोगा कहेगा साहब अब हम किसके भरोसे जाएं। राजेश जी बोलिए। राजेश भाई, सुनील को आपने सुना जो बात उन्होंने की, लेकिन इस बीच मेरा भी एक सवाल आपसे ये है, हम जब देख रहे हैं जैसा कि हमने कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में वारदात को देखा कि जब अपहरण होता है, जब पीड़ित पुलिस थाने पहुंचते हैं तो वहां पे बिल्कुल लापरवाही से मामले को लिया जाता है, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं जब एक्टिव होने की जरूरत थी तो एक्टिव नहीं होते। हमने भोगनीपुर का भी मामला देखा जहां पे अपहरण होता है और 10 दिन तक बिल्कुल मामले को बिल्कुल हल्के में, लापरवाही में बिल्कुल लिया जाता है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर लोगों की जान चली जा रही है, जहां पर पुलिस को क्विक रिस्पॉन्स देना है वहां पे सबसे ज्यादा लापरवाह कई जगहों पर पुलिस नजर आ रही है। ये भी स्थिति है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी इसीलिए हो रहा है इस तरह से। मैं जैसे आपसे मैं कह रहा था कि प्रायः जब जो है वो जो किडनैपिंग के मामले होते हैं, प्रायः यहाँ तो परंपरा ये रही है बहुत दिनों तक कि जो है वो किडनैपिंग के केस को किडनैपिंग लिखते ही नहीं थे। कोई आया, उसने कहा कि मेरा बच्चा गुम हो गया, उन्होंने कहा तुम्हारी गुमशुदगी लिख रहे हैं, जाओ तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढेंगे, मिल जाएगा तो ले आएंगे। लेकिन और वो तब तक नहीं लिखते थे जब तक कि किडनैपिंग के लिए, रैंसम के लिए पैसा न मांगा जाए, तब तक वो लिखते ही नहीं थे केस। अब तो ये हो गया कि अगर कोई गुमशुदगी लिखा रहा है कि मेरा इस तरीके से बच्चा गायब है, मुझे शक है कि उसको किडनैप कर लिया गया है, तो उसमें एफआईआर तत्काल लिखना जरूरी है। इसके बावजूद भी बर्रा वाले मामले में 22 तारीख की घटना थी और 25 तारीख को मैं समझता हूँ शायद एसपी साउथ के इंटरवेंशन पे वो मुकदमा लिखा गया। नहीं, उनके उस पर नहीं लिखा गया राजेश जी, वो तो बाद में परेशान होकर के जब एसएसपी के पास पहुंची हैं तब एसएसपी ने आदेश दिया है। उन्होंने, मैडम ने तो सीधे कह दिया चलो जाओ तुम्हारा लड़का कहीं चला गया मैं देखती हूँ। अब एक आईपीएस अधिकारी जो पूरा दक्षिण इलाके के वहां के एसपी हैं, वो अगर इस तरीके से आदमी को टरका देंगी, वहां के सीओ, अगर बड़ी चीज एक और सामने हम आपको बता दें, सीओ पर भी ये आरोप लगा कि जब वहां पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई तो सीओ ने वहां पर दरोगा और मुंशी और वहां पर तमाम सारे सिपाहियों को वहां डांटा। आइए किसके आदेश पर लिखी गई? क्या आपको लिखने, अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? मतलब एक सीओ और एसपी कह रही है मुकदमा क्यों लिखा? तो व्यवस्थाएं, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? वो तो मुकदमा अगर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने जब आदेश किया तब मुकदमा लिखा गया, लेकिन उसके बाद भी यह हुआ कि मुकदमा लिख करके मामला पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सामने सब कुछ आया कि जब जिस मामले में इतनी बड़ी घटना, उसको मामले को तुरंत सर्विलांस टीम को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन 20 दिन बीत गए लेकिन सर्विलांस टीम, मोबाइल तक सर्विलांस पर नहीं लगाए गए। और जब फिरौती दे दी गई उसके बाद बताया जा रहा, जब मामला पूरा मीडिया में आया और तब कहा जा रहा इसका पूरा सर्विलांस सिस्टम को जानकारी दी गई। तो ऐसे में बड़ी व्यवस्था ये कि इस कदर खराब है, आखिर इसमें दोषी कौन है? और सब में सब वही आ रहा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि जो इसमें दोषी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ऑडियो सामने आ रहे हैं उसमें परिवार वालों का आरोप है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही। ये स्थिति हर जगह भी देखने को मिल रही। राजेश जी क्या बताएंगे, बोलेंगे आप? नहीं, मैं सुनील जी की बात से, राजेश जी आपको रोकना चाहूंगा। नीतू एक दर्शक लखनऊ से इस बीच हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर देखिए, ये जो अपराधों की एक साथ बाढ़ आ गई है बिल्कुल, और ये कोई बड़े बड़े क्रिमिनल्स नहीं कर रहे हैं। इसके लिए देखिए सर, पुलिस डिपार्टमेंट तो दोषी है ही, उसके साथ साथ सरकारें भी दोषी हैं। सर देखिए, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है इस समय, आप माने या ना माने।
ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार 4 तस्वीरें दिखाई जाएं जिसको लगातार हम बात करें, जहां जहां पर अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया गया है। 4 जगहों से तस्वीरें, और जिसमें आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें, गोरखपुर, नोएडा, कानपुर देहात, गाजियाबाद, अपहरण की वारदातें आपके सामने हैं। सूबे में किडनैपिंग थम नहीं रही है, सिलसिलेवार तरीके से जारी है। ताबड़तोड़ किडनैपिंग का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। एडीजी साहब का बयान आपने सुना, जहां पे वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, हल्के में बात कही कि हाँ भैया ये जो है तो आम है, ये घटनाएं होती रहती। लेकिन आप सोचिए, किसी से उसकी औलाद जुदा हो जाए, किसी से उसका भाई जुदा हो जाए, किसी बाप से उसका बेटा चला जाए तो कितना दर्द होता है। और उसके बाद इस एडीजी साहब के इस बयान को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि अगर ऊपर के अधिकारी इतने लापरवाह हो जाएंगे तो जमीन पर गाजियाबाद हो या नोएडा हो या कानपुर देहात हो, यहाँ पे इस तरह से अपहरणकर्ता अपहरण भी करेंगे, फिरौती भी मांगेंगे। ये स्थिति बन जाएगी अगर ऊपर के अधिकारी इस तरह का लापरवाही वाला बयान देंगे। सुनील को आपने सुना, क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत लंबे असर से कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से वो समझते हैं। उन्हीं ने पूरे सिस्टम को बताया कि थाने कैसे काम कर रहे हैं, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। राजेश राय जो कि पूर्व आईपीएस अफसर हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत काबिल है, बहुत जो है तजुर्बा है उन्हें। वो भी चीज़ों को एक अलग तरीके से पूरा बता रहे हैं कि आखिर सिस्टम में कहाँ पे कमी है, उसको कहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है। जितेंद्र गुजरात से एक दर्शक हमारे साथ इस बीच है। जितेंद्र जी अपनी बात को रखें। हेलो जितेंद्र जी बोलिए। सर, मतलब इस अपहरण कांड के लिए तो सारे का सारा जिम्मेदार यूपी गवर्नमेंट ही है। पुलिस पे आप कब तक इस तरह का प्रेशर बनाए रखोगे और कब तक इस तरह से करते रहोगे? पुलिस हर चीज के लिए काम कर रही है सर। 16 घंटा कांस्टेबल से लगा के, सिपाही से लगा के ऑफिसर काम कर रहे हैं, मगर सर्वेलेंस स्क्वाड भी एक चीज होती है, अगर उसको सुधारे में ला दिया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। पब्लिक और पुलिस के बीच का जो रिलेशन है सर, वो सही। मेरा आपसे सवाल है, अब अच्छी बात आप कह रहे हैं, अगर पुलिस काम अच्छी तरह से करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितेंद्र जी कि तमाम अफसर जो हैं या तमाम पुलिसकर्मी जो है भ्रष्ट हैं, पहली चीज़ तो ये मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन वो लोग जो भ्रष्ट हैं उनको लेकर हम एजेंडा उठाए हुए हैं और हक की आवाज़ हम उनकी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जितेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर पुलिस अच्छी तरह से काम कर रही है तो इस तरह के अपराध की वारदातें दिन पर दिन क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है इसके लिए। और ये बेरोजगारी अपराधी, मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। जिसने भी अपहरण किया वो सब रोजगार थे, कोई भी बेरोजगार यहाँ पे अपहरता जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं कोई बेरोजगारी का मामला नहीं है। सीधा सीधा वही है कि उनको पता है कि हम अपहरण कर ले जाएंगे और फिरौती वसूल लेंगे, क्योंकि पुलिस को कुछ करना ही नहीं है। उनको पता है पुलिस के बाद जब ये लोग जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है जाओ गुमशुदगी लिख देंगे, 4 दिन टहलाएंगे, 4 दिन में फिरौती ले लेंगे। लेकिन जहां पे, और सबसे बड़ी चीज उनको यह भी पता है कि मामला मीडिया में नहीं आने देंगे पुलिस, क्योंकि पुलिस सीधे मीडिया को बोल देगी परिवार वालों को, अगर तुमने इस मामले को मीडिया में दिया तो अब हम इस मामले को कतई काम नहीं करेंगे। ऐसे परेशान परिवार वाला क्या करेगा, मीडिया से भी चुप हो जाएगा और पुलिस को भी सूचना देने से बचने का प्रयास करेगा। और सीधी सी बात, उनको जानकारी है कि हम वसूली कर लेंगे और वो वसूली करने में कामयाब हो जाएंगे। ये सब चीजें उनको जहन में बन चुकी हैं। कोई यहाँ बेरोजगारी नहीं है मामला, कोई मुझे नहीं लगता है, ना कोई कोविड वाला मामला है, ना कोई बेरोजगारी है। सिर्फ और सिर्फ वो सब प्रोफेशनल तरीके से वो पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ज्यादातर जगहों को फायदा उठा भी रहे हैं। यहाँ पे 30 लाख रुपया ले लिया, अब पुलिस इसमें सिर्फ परेशान है कि किसी तरीके से परिवार के लोग बोल दें अधिकारियों के सामने कि हमने 30 लाख रुपया नहीं दिया। भले वो ना डेड बॉडी बरामद कर पाए, ना मोबाइल बरामद कर पाए, ना उसका बैग बरामद कर पाए। हाँ, ये जरूर है, तमाम चीजों का प्लान जरूर सिस्टम चल रहा है। ये तो वो वारदातें हैं जो हमारे सामने हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सामने ही नहीं आती। ये बहुत सी ऐसी खबरें जो हम दिखा रहे हैं, जो जिसको दर्शकों को बता के हम जागरूक करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं जो दबी रहती हैं, जो सामने ही नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल, हालत ये है कि जैसे ही व्यक्ति कोई थाने में जाता है पहले तो उसको भगाने का प्रयास किया जाता है। अगर उसको भगाने, जब उसको लगा किसी से उसने नेता से किसी अधिकारी से फोन करा भी दिया या वो खुद कहीं थोड़ा पावरफुल हुआ, जाकर के सीओएसपी के पास पहुंचा, बोले ठीक है गुमशुदगी लिख देते हैं तुम्हारी हम, और मीडिया को सूचना मत देना, किसी भी और जगह सूचना मत देना। सीधी सी बात है, इन्हीं सब चीजों का ये अपराधी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि पुलिस की कार्यशैली क्या है, पुलिस कब कहाँ काम करती है, पुलिस को जहाँ रुपया मिलेगा वहां पे काम होगा, पुलिस को इस तरीके जो भी काम, जो वहां पे व्यवस्थाएं होंगी वो काम होगा। लेकिन ये कारण ये है कि इस पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ
कुछ पुलिस कर्मियों ने पूरा बदनाम करके रख दिया है। क्योंकि इस पूरे पुलिस महकमे में ऐसा नहीं है कि सबके सब ऐसे ही हैं, कि जो जिसमें ज्यादातर जो ऊपर वालों के खास हैं उन्होंने पूरे महकमे को बदनाम करके रख दिया है। और हम देख रहे हैं साफ तौर पे अपहरण की जो वारदातें हैं ये हर जगह देखने को मिल रही है। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, गोरखपुर हो, गोंडा हो, कानपुर देहात हो, कानपुर हो, हर जगह पर, गाजियाबाद हो, वारदातें हो रही हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, फिरौती की रकम मांगी जा रही है। लेकिन इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि जिस जगह पर, जैसा कि मेरा सवाल था, पुलिस को शुरुआत में जो सबसे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है अपहरण में, वहां पे वो कमजोर साबित हो रही है। इसकी वजह से हमने देखा कि कई जगहों पर लोगों की मौत भी हुई है। गोरखपुर की बात करें, मैंने खबर आपको बताई, जहां पर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये स्थिति बनती जा रही है। राजेश राय जी, आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि पुलिस महकमा ही ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह से अब हम लापरवाही और हीला हवाली भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहे हैं, सस्पेंशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्राइम की रफ्तार हो, ये चीजें बदलती हुई नहीं नजर आ रही। सरकारें आई गई, सिस्टम में ट्रांसफर हुए, तबादले हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन तब भी चीजें बदल नहीं रही हैं। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आप देखिए, इसमें एक चीज तो मैं कहूंगा आरिश जी की जो करप्शन है, अगर वो जो करप्शन है वो पुलिस वाले की जो भी जहां पर है, अगर वो उसके नस में घुस गया है, तो फिर आप इसको समझिए आजकल जैसे कोरोना की स्थिति है, यानी जिस समय कोरोना शुरू हुआ था उस समय तो बहुत डर था लोगों को, लोग निकल भी नहीं रहे थे। और आज की स्थिति में जब 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख कोरोना हो गया, तो लोग बिना मास्क के और धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है सब ठीक हो गया। वो जो भाव कोरोना को लेकर के जो डर था वो समाप्त हो गया लोगों का, तो फ्री होके घूम रहे हैं। वही जब करप्शन के प्रति कार्रवाई और शर्मिंदगी का लोगों में डर था, तो वो उस डर के नाते थोड़ा बहुत असर था, लेकिन वो नसों में लोगों के ऐसा घुस गया है कि उनको ये लगता है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो गई वो बेवकूफ था, मैं थोड़ी बेवकूफ हूं। तो वो उनका अपना सिलसिला ये चलता रहता है, और उसकी वजह से जो ये गड़बड़ियां हैं, तमाम कार्रवाइयों के बावजूद ये गड़बड़ियां होती रहती हैं। अब जैसे देखिए, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात कही सुनील जी ने कि प्रेस को बता दिया, प्रेस को नहीं बता दिया। कई बार एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोगों ने देखा है इस बात को कि जब ये होता है कि नहीं, ये उसके लिए किडनैपिंग के लिए पैसा मांग लिया गया, और अभी ये पता है कि जो किडनैप्ड आदमी है वो अभी जीवित है, तो उसकी जान खतरे में ना आए, इसके लिए उस बात को थोड़ा सा छुपा के रखते हैं परिवार वाले भी और पुलिस वाले भी चाहते हैं प्रोफेशनली। लेकिन अगर कुछ नहीं पता है, अब जैसे गोंडा में देखिए, गोंडा में प्रेस में आ गया, पता लग गया, उससे पुलिस को लगा, तब लोगों ने जाकर के उसको फटाफट कार्रवाई की। तो जैसा अभी सुनील जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं, डीजीपी हेडक्वार्टर ने वहां से भी ट्वीट हुए इस बात के लिए, ये देखिए जो है हमने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया, और हमने इसमें 3 जिले की पुलिस लगा दी, एसटीएफ भी लगा दी, और डीजीपी हेडक्वार्टर भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। वाले की क्यों नहीं की, बुलंदशहर वाले की क्यों नहीं की, और जगहों की क्यों नहीं की? वहां चूंकि प्रेस में निकल गया, इसलिए दबाव बना और सब लोगों ने फटाफट कार्रवाई कर दी, तो वो बच्चा जीवित बरामद हो गया। और जब जीवित बरामद हो गया तो उसका श्रेय लेने के लिए सब लोग, देखा मैंने, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच करके अपना जो है वो बच्चे को गोद में लेके उसको खिला रहे थे, फोटो अखबार। हमारे संवाददाता इस वक्त गाजियाबाद से सोनू खान अधिक जानकारी के साथ खबर को लेकर जुड़ रहे हैं। सोनू खान, क्या जानकारी है आपके पास? गाजियाबाद में अधिवक्ता का भी अपहरण किया गया है। ये बिल्डर पैसे से बिल्डर का कारोबार है। 26 जून को ये लापता हुए थे। 2 दिन के बाद मुजफ्फरनगर से जो इनकी गाड़ी जो इनके साथ थी वो पुलिस ने बरामद की थी। लावारती हालत में वो मुजफ्फरनगर से गाड़ी बरामद हुई थी। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, लगभग 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, गाजियाबाद पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं मिले हैं। बहरहाल जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई है। उसके बावजूद भी विक्रम त्यागी का अभी तक कुछ पता नहीं लगा। लगातार जो बिल्डर एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द विक्रम त्यागी का सुराग मिल पाए, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के हाथ पूरी तरह से भी खाली पड़े हुए हैं। जी सोनू खान, 1 महीना बीत गए इस पूरे मामले पर, आखिर क्या बड़ी वजह है जो पुलिस को कामयाबी इस पूरे मामले पर नहीं मिल पा रही, और क्या किसी इस पूरे मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, गाजियाबाद पुलिस लगातार इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग टीमें बनाकर लोगों के साथ इसमें छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पुलिस के साथ अभी तक कोई भी इसमें जो पुलिस के हाथ है कोई सुराग नहीं लग पाया। अगर
STF की बात करें तो वो भी अलग तरीके की इसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरीके से खाली है। बिल्डर एसोसिएशन लगातार सोनू खान, इस 1 महीने के दौरान कोई रकम या किसी तरह का फोन कॉल परिवार के पास आया, इस तरह की कोई खबर? देखिए, अभी तक उनके परिवार के पास कोई भी कॉल नहीं है, ये ना ही कोई उनका सुराग मिला है। उनका जो गायब हुए थे उसके 2 दिन बाद उनकी जो गाड़ी है वो भी मुजफ्फरनगर से बरामद हुई थी, जो पुलिस ने नाबार्थिक हालत में डाल दी। जब उसकी जांच की गई तब ये पता लगा कि यही विकास त्यागी है उनकी गाड़ी है। तो लगातार जो पुलिस है उसको लेकर जो बिल्डर एसोसिएशन है वो लगातार रोष में है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है, अभी भी वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। बहरहाल जो गाजियाबाद के SSP हैं उन्होंने जो सियानी गेट SHO हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी किसी भी तरीके का सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ अभी कोई सबूत नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू खान हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर से भरत, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। भरत, अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए, आपको सुन पा रहे हैं। ये कानपुर में संजीव अपहरण कांड जो हुआ है जी, इसमें जो पुलिस टीम है इसने गुलबर्ग में जो दिखाए FIR में अपना नाम तक नहीं दिखाया। ये कैसे कोर्ट में स्टैंड करेगा? और ना ही उसका कोई मोबाइल बंद किया जिससे फिरौती मांग रहे थे, कोई पकड़ा गया ना कुछ पकड़ा गया। और ये इन अपराधियों को अपराध खोल दिया गया इन पर, कैसे ये न्यायालय में स्टैंड करेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक फोन कर रहे हैं, हत्याकांड का भी जिक्र कर रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त की कमी है। राजेश राय जी, आपका जुड़ने के लिए और अब तमाम जानकारी देने के लिए। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश में अपहरण की वारदातें थम रही हैं। डीजी साहब का बयान भी आपके सामने, जहां पर कितना हल्के में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। आप सोचिए, अगर अधिकारी ऐसी बात कहेंगे तो नीचे के पुलिसकर्मी कैसे काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और कैसे अपराध, ये क्राइम के रफ्तार घटेगी, रुकेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।